खबर पूरे संथाल परगना से है। दुमका से लापता दोनों किशोर पटना के चाणक्य होटल के पास से बरामद। मंगलवार से लापता 16 वर्षीय अंकित किशोरी एवं राहुल कुमार को दुमका की पुलिस ने पटना के चाणक्य होटल के पास से बरामद कर लिया है। दुमका टाउन थाना प्रभारी सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों किशोर खुद को अपहरण किए जाने की साजिश रचकर अपने परिजनों को फोन किया और कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन दोनों को अपहरण कर चाणक्य होटल में रखा है। किशोर का फोन आते ही नगर थाना की पुलिस ने लोकेशन का पता कर पटना के स्थानीय जकनपुर थाना के पुलिस के सहयोग से दोनों चाणक्य होटल के निकट से बरामद कर लिया गया है। दुमका की पुलिस पटना जाकर दोनों को दुमका लाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। झारखंड में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। तय किया गया है कि प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी टीम 3 हिस्सों में बंटकर काम करेगी। एक टीम दुमका पर फोकस करेगी तो दूसरी बेरमो पर, वहीं तीसरी टीम दोनों विधानसभा क्षेत्रों में समन्वय बनाते हुए कार्य करेगी। चुनाव की दृष्टि से सोशल मीडिया टीम को भी पार्टी ने सक्रिय कर दिया है। बेरमो में सहयोगी आशु को आगे रखना भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। योगेश्वर महतो ने नामांकन के दौरान भी यह स्पष्ट देखने को मिला। नई जिम्मेदारी तय होने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यों में आएगी तेजी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुमका के स्थानीय जिला कार्यालय में प्रदेश स्तर पर नियुक्त के विभिन्न पदाधिकारियों के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सह मंत्री मनोज सोरेन ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सौरभ सांथालिया को विभाग संयोजक, डॉक्टर रंजना त्रिपाठी को जिला प्रमुख, सौरभ सिन्हा को विश्वविद्यालय सह संयोजक एवं आदित्य रावत को जिला संयोजन का दायित्व सौंपा गया है। चुनाव में माइक्रो लेवल पर अपनी तैयारी रखें पुलिस। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा की अध्यक्षता में दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। एसपी ने कहा कि स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग अपनी ओर से मुकम्मल तैयारी कर रखी है। कहा कि चुनाव के दौरान मतदाता निर्भीक होकर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस महकमा एक बूथ पर माइक्रो लेवल पर रणनीति तैयार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड की सत्ता पर भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों का राज। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की सत्ता पर भ्रष्टाचारी और बिचौलिए काबिज है। राज्य में हेमंत है तो हिम्मत है का जुमला बकवास बनकर रह गया है। बाबूलाल दुमका में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर नक्सली फोन उठाने लगे हैं। चोरी, आक्रमण, हत्या व दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई है। कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरेट में कानून नहीं बल्कि पुलिस का राज चल रहा है। वहां पदस्थापित थानेदार हरीश पाठक महिला को सरेआम प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड करने के दिखावा करते हुए उन्हें मुसाबिन थाने के पदस्थापित कर दिया गया है। कहा कि उस इलाके में आए दिन अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और इन मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अमर शहीद सिद्धू कानू के वसंजों की हत्या कर दी गई, लेकिन हेमंत सरकार को अपना खजाना भरने की फुर्सत नहीं है। दुमका उपचुनाव में शिबू सोरेन के परिवार से चुनाव लड़ने वाले 6ठे सदस्य होंगे बसंत सोरेन। झारखंड के दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है, जबकि सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि दुमका में मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच है। झामुमो ने पार्टी के युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को मैदान में उतारा है। बसंत पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे बेटे और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई है और इसी वजह से सत्तारूढ़ पार्टी ने यहां अपना पूरा दम लगा रखा है। वैसे दुमका को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा बेरमो में उपचुनाव हो रहा है, इसे हेमंत सरकार के लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सोरेन परिवार का 6ठा सदस्य चुनावी मैदान में। बसंत अपने परिवार के 6ठे सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, उनकी पत्नी रूपी सोरेन, बड़े भाई दुर्गा सोरेन, बड़ी बहू सीता सोरेन और हेमंत बेटे मंजले हैं चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में शिबू सोरेन के राज्यसभा सदस्य हैं तो हेमंत सोरेन राज्य के सीएम हैं।
24 घंटे में भी सदर अस्पताल के डायलिसिस केंद्र को नहीं मिले डॉक्टर। 24 घंटे से भी अधिक समय बीतने के बाद भी संचालक को चिकित्सक नहीं मिल पाया है। हालांकि संचालक द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल किया जा रहा है। शहर तथा आसपास के शहरों के चिकित्सकों से संपर्क किया जा रहा है, साथ ही सदर अस्पताल के चिकित्सकों से भी संपर्क किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र के समन्वयक अभिमन्यु मिश्रा ने बताया कि स्थानीय स्तर पर चिकित्सक की कमी है। जो चिकित्सक हैं उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, जिस कारण से चिकित्सक समय नहीं देना चाहते हैं। ट्रकों से वसूली करने वाले टीओपी प्रभारी निलंबित। 2 दिन पूर्व ट्रक चालक से राशि वसूलने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने मुरली पहाड़ी के टीओपी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही टीओपी के अन्य जवानों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब तक नए प्रभारी के रूप में किसी भी प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। सोशल मीडिया में टीओपी प्रभारी सह एएसआई सुधीर मेहता द्वारा मालवाहक ट्रक के चालक से पैसे वसूले करने का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो सोशल मीडिया के वायरल होने पर महकमा की काफी किरकिरी हुई थी। लॉकडाउन में लौटे मजदूरों को काम नहीं मिला तो कर रहे हैं पलायन। वैश्विक महामारी कोरोना के परिदृश्य से हुए लॉकडाउन के दौरान कई मजदूर काफी जद्दोजहद के कारण बस से तो कई पैदल तो कई मजदूर ट्रेन किसी तरह से अपने गांव व शहर जामताड़ा और मिहिजाम पहुंचे थे। रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन करने वाले मजदूर अब वापस आए तो कसम खाने लगे थे कि अब अपने शहर व गांव छोड़कर बाहर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जितनी तेजी से मजदूर वापस आए थे, पलायन की रफ्तार भी दिख रही है। अपने शहर व आसपास में काम नहीं मिलने के कारण मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। सब्जी के दाम बढ़ने से लोगों में परेशानी का सामना। सब्जी के भाव बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब होने लगी है। हरी सब्जी खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, परंतु वर्तमान समय के निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हरी सब्जी खाना कठिन हो गया है। जानकारी की बातें तो इस वर्ष जुलाई अगस्त महीने में मूसलाधार वर्षा होने के कारण स्थानीय सब्जी की फसल को भारी क्षति पहुंची है। बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मूली, बैंगन आदि फसल बर्बाद हो गई है। स्थानीय स्तर पर पैदावार बहुत ही कम होने व बाहर की सब्जी पर निर्भरता के कारण कीमत में उछाल है। गोड्डा से रेलगाड़ी में सफर का सपना होगा पूरा। दिसंबर से गोड्डा तक जाएगी रांची भागलपुर एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के विस्तार को दी मंजूरी। आजादी के बाद से रेलगाड़ी में सफर का सपना देख रहे गोड्डा वासियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनका ख्वाब हकीकत बनने वाला है। जी हां, गोड्डा का यात्री ट्रेन चलने वाली है। रांची से भागलपुर जाने वाली डुप्लीकेट वनांचल को गोड्डा तक चलाने की अनुमति मिल गई है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। नए टाइम टेबल के लागू होते ही नई व्यवस्था प्रभावी होगा। रांची भागलपुर एक्सप्रेस गोड्डा जाने वाली पहली ट्रेन होगी। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो दिसंबर से गोड्डा के लोग ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन को मिला गोड्डा का विस्तार। 18603 रांची भागलपुर एक्सप्रेस, 18604 भागलपुर रांची एक्सप्रेस होगा भागलपुर से गोड्डा का रूट। भागलपुर, बाराहाट, मंदार हिल, हंसडिया, पोड़ैयाहाट, गोड्डा। रांची से भागलपुर तक के फेरे और टाइम टेबल में बदलाव नहीं। रांची से बोकारो, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह होकर सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ट्रेन के फेरे में कोई बदलाव नहीं होगा। इस ट्रेन से रांची से भागलपुर तक के मौजूदा टाइम टेबल में भी फेरबदल नहीं होंगे। भागलपुर से गोड्डा के लिए दोनों दिशाओं की ट्रेन का टाइम टेबल जारी होगा। बच्चों को माध्यमिक परीक्षा के लिए तैयार करे शिक्षक। रजनी। वर्ष 2021 की माध्यमिक परीक्षा और जैक 12वीं की परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए शिक्षक जुट गए हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का विषय के आधार पर तैयारी सुनिश्चित हो, साथ ही उन्हें मॉडल प्रश्न पत्र अभ्यास का मौका मिले। इसके लिए हाई स्कूल और +2 स्कूलों के शिक्षकों को विशेष अभियान चलाना होगा। ये बातें गोड्डा के प्रभारी डीईओ रजनी देवी ने कही। ये बुधवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिक्षा पदाधिकारियों सहित जिले के सभी हाई स्कूल के प्रभारी, प्रधानाध्यापक सहित सहायता शिक्षकों के साथ जूम ऐप पर समीक्षा कर रही थी। 51 करोड़ के टेंडर में फर्जीवाड़ा करने वाला निकला हिस्ट्री सीटर। गोड्डा जिले के मेहरमा और ठाकुरगंडी प्रखंड में पथ निर्माण विभाग की 51 करोड़ से अधिक लागत की योजना में फर्जीवाड़ा का टेंडर हासिल करने वाला ठेकेदार दिनेश सिंह हिस्ट्री सेटर निकला। एसपी वाइस रमेश ने बुधवार को इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दिनेश सिंह के खिलाफ 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। बीते 1 वर्ष से वहां पुलिस को चकमा दे रहा है।
दिनेश सिंह मूलतः सदर प्रखंड के पाड़ूवथान का रहने वाला है। वर्तमान में वह शहर के वार्ड नंबर 14 अंतर्गत शांति नगर मोहल्ले में रहता था। दिनेश इससे पहले भी 1992 में गोड्डा कॉलेज में मारपीट मामले में भेजा जा चुका है। वहीं वर्ष 1995 में वो एक महिला को लेकर फरार हो गया था। इस मामले में भी वह जेल जा चुका था। वहीं 2005 के दौरान चुनाव में गड़बड़ी करने पर भी दिनेश को जेल की हवा खानी पड़ी थी। इसके खिलाफ गोड्डा नगर थाना में ही 4 आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं मेहरमा थाना में भी दिनेश के खिलाफ 4 मामले दर्ज है। अब खबर देवघर से फिर 11 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े, ऐसे बनाते हैं लोगों को कंगाल। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को। साइबर थाना की पुलिस ने जसीडीह और देवीपुर थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाकर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी पुलिस अध्यक्ष अश्विनी कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि उन्हें अलग अलग हिस्सों से सूचना मिली। जसीडीह थाना क्षेत्र के धावाटांड़ व राजा हीड गांव में, देवीपुर थाना क्षेत्र के ढकुआ गांव में साइबर अपराधी सक्रिय हो रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में 2 टीमों ने मंगलवार की रात से बुधवार सुबह तक सघन छापेमारी अभियान चलाकर पहली टीम इंस्पेक्टर संगीता कुमारी रिखिया थाना प्रभारी, जसीडीह थाना प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी व दूसरे टीम के साइबर पुलिस इंस्पेक्टर छठू राम गौड़, देवीपुर थाना प्रभारी, सारवा थाना प्रभारी की टीम शामिल थी। पहली टीम ने जसीडीह थाना क्षेत्र के धावाटांड़ राजा डी गांव से 4 लोगों रोहित दास व उसका भाई अजीत दास, दोनों पिता कामदेव दास, रंजित दास व उसका भाई उज्जवल दास, दोनों पिता संजय दास, वहीं राहुल दास पिता रामबली दास व सनोज दास पिता भानु दास, दोनों राजाडी गांव के निवासी को पकड़ा। कस्तूरबा में 56 सीट पर होगा नामांकन। सरकार के निर्देश के बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन शुरू कर दिया गया है। 56 सीट पर नामांकन होना है। इससे एसटी 4, एससी में 9 सीट, ओबीसी में 12 सीट, अल्पसंख्यक 9 सीट और बीपीएल में 14 सीट है। 56 सीट पर नामांकन के लिए 80 आवेदन स्कूल प्रबंधन को मिला। वार्डन इंदिरा मिश्रा ने बताया कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय सोनाईडाही के लिए भी 53 का नामांकन किया जा चुका है। इसमें 83 आवेदन आए हैं। 16 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। यहाँ के लिए भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से ही नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। खबर है पाकुड़ और साहेबगंज से। पल्स पोलियो अभियान में बढ़ाएं बूथ कवरेज। पटना प्रखंड में पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 साल के बच्चों को खुराक देने के लिए बूथ कवरेज बढ़ाने पर बल दिया गया। बुधवार को बीडीओ सुमन कुमार सौरभ ने इसके लिए ब्लॉक लेवल स्टाफ फोर्स की बैठक की। इसमें 1 नवंबर में पल्स पोलियो के बारे में चर्चा हुई। पटना प्रखंड में कुल 18,713 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलानी है। कहा कि प्रथम दिन बूथ कवरेज 100% करने के लिए प्रखंड स्तर से टीम का गठन किया जाए। सखी मंडल की दीदी बच्चों को बूथ तक लाने में सहयोग करेगी। महिला पर्यवेक्षिका नियंत्रण बूथ का भ्रमण करेगी। कोरोना को देखते हुए शारीरिक दूरी का पालन, हाथ धोएं एवं सैनिटाइजर का उपयोग बूथ पर करने का निर्णय लिया गया। खबर है साहेबगंज के 3 पहाड़ से। बड़ा ही सनसनीखेज वाली खबर है। 10.25 किलो गांजा जब्त, 2 धराए। 3 पहाड़ थाना की पुलिस ने बुधवार को 10.25 किलो गांजा जब्त किया। इस मामले में 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को पुलिस लाइन में एसपी अनुरंजन सुपोट्टा ने की। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 3 पहाड़ थाना क्षेत्र का हाथीगढ़ निवासी मनोज दास अपने घर से गांजा का कारोबार करता है। घर में ही उसने काफी मात्रा में गांजा लाकर रखा है। इसके बाद राजमहल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम गठित की गई। टीम ने मनोज दास के घर पर छापामारी की। उसके घर से प्लास्टिक के बैग में रखा हुआ 9 किलो गांजा बरामद किया गया। मनोज दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से जियो कंपनी का एक मोबाइल भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपने सहयोगी राजमहल थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी गोपाल सरकार का भी नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने उनके यहाँ भी छापेमारी की। गोपाल सरकार के बेडरूम से एक प्लास्टिक भी करीब 7.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। दोनों से पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोपाल सरकार के खिलाफ राजमहल जबकि मनोज दास के खिलाफ 3 पहाड़ थाना में मामला दर्ज किया गया। यह खबर है पाकुड़ से। जिला परिषद को मिला 2 करोड़ 60 लाख रुपये।
जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने जिला सदस्यों से कहा कि जिला परिषद की ओर से जिले में शुरू की जाने वाली योजनाओं की सूची अविलंब उपलब्ध कराएं ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। वे बुधवार को सूचना भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि 2-3 दिनों के अंदर योजनाओं की सूची उपलब्ध करा दें ताकि उसके प्रकलन की राशि व अन्य कामकाजी कार्रवाई पूरी की जा सके। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत जिले को 2 करोड़ 60 लाख की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि जिला को अनाबद और आबद मद में प्राप्त हुई है। अनाबद एवं आबद मद के तहत अलग अलग योजनाओं को सभी सदस्यों को लेना है। मार्गदर्शिका प्राप्त होने में पहले ही विलम्ब हो चुका है। इसके लिए योजनाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने में अब और किसी तरह की विलम्ब की गुंजाइश नहीं। इसके लिए सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में संबंधित योजनाओं की सूची अविलंब अपने अनुशंसा के साथ कार्यालय को समर्पित करें ताकि अग्रिम कार्रवाई करते हुए कार्य शुरू किया जा सके। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।